दोस्तों AIMIM के तरफ से इजराइल की बर्बरता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इजरायली फिलिस्तीनी युद्ध को देखते हुए अब AIMIM पूरी तरीके से फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। मजलिस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजराइल क्रूरता की हदों को पार कर रहा है। जिस बर्बरता के साथ वह फिलिस्तीन के आम नागरिकों का नरसंहार कर रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र को इस पर हस्तक्षेप करनी चाहिए। साथ ही साथ अख्तर ईमान ने यह भी कहा है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन की आज़ादी की हिमायती रहे। पंडित नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इजराइल के अवैध कब्जा को लेकर के सवाल खड़ा किया है। जिस इजराइल को फिलिस्तीन ने दरियादिली दिखा करके उसे शरण दिया था, आज वही इजराइल फिलिस्तीनियों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। आपको बता दें कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अपने बयानों में इजराइल को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ अख्तर ईमान ही नहीं बल्कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने भी एक टीवी डिबेट के दरमियान अपनी बातों को रखते हुए इजराइल की बर्बरता की निंदा की है। इम्तियाज जलील ने भी जोर देकर कहा है कि जिस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बम बरसा रहा है, उससे फिलिस्तीनी आम नागरिकों की मौत हो रही है। इजराइल को जल्द से जल्द बमबारी को रोकनी चाहिए। आज एक सप्ताह से लगातार हमास और फिर इजराइल के बीच खूनी जंग लगातार चल रही है, जिससे जान और माल की काफ़ी क्षति हो रही है। जब मिडिल ईस्ट की शांति को लेकर के भारत में भी खलबली का माहौल पनप रहा है। हमास के हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक ट्वीट करके ये दर्शाया था कि वह इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कई सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि क्या शुरू से वो जो भारत की दिशा नीति रही है, क्या मोदी युग में वो नीति बदल गई है? क्या पश्चिमी देशों के तर्ज पर अब क्या भारत भी खुलकर के इजराइल के साथ खड़ा होगा? इस तरीके के तमाम सवालों के अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब भारत के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बयान दर्ज कराया है। उस बयान में भारत की तरफ से साफ किया गया है कि भारत अपनी नीति पर कायम है। भारत जहां फिलिस्तीन की आज़ादी और फिर सुरक्षा को लेकर के बातचीत की वकालत करता है, वही इजराइल पे हुई हमले की निंदा भी करता है। जब बहरहाल अब AIMIM और फिर उनकी नेताओं की तरफ से खुल करके बयान आने के फिर सिलसिले की शुरुआत हो गई है। मजलिस अब खुल करके इजराइल फिलिस्तीन मामले पर अपनी बात रख रहा है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि जंग किसी भी सूरत में सही नहीं है। जंग से कभी भी मसलों का हल नहीं होता है। सबसे बढ़िया होता है बातचीत में मसले का हल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि इस मसले पर अपना हस्तक्षेप करे और फिर शांति बहाल करने का प्रयास और गौर किया जाना चाहिए।